अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन दिनों भूलने लड़खड़ाने जैसी बातों को लेकर चर्चाओं में हैं। 27 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भी वो कई बार लड़खड़ाए। 81 साल के जो बाइडेन की मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पार्किंसंस बीमारी के एक्सपर्ट ने 8 महीने में 8 बार व्हाइट हाउस का दौरा किया है। पार्किंसन नर्वस सिस्टम और ब्रेन से जुड़ी एक बीमारी है। इसके कारण मूवमेंट डिसऑर्डर जैसी परेशानी होती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाइडेन को पार्किंसन होने की बात से इनकार किया है। वहीं विपक्ष के अलावा बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के खिलाफ है। यही वजह है कि अमेरिका में लगातार लोग बाइडेन का कॉग्निटिव टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये कॉग्निटिव टेस्ट क्या होता है और अगर बाइडेन टेस्ट में फेल होते हैं तो क्या होगा? इंसान का दिमाग कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है, इसे जांचने के लिए कॉग्निटिव टेस्ट कराया जाता है। इसे कॉग्निटिव स्क्रीनिंग टेस्ट और कॉग्निटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। इस टेस्ट से किसी बीमारी का पता नहीं चलता, लेकिन डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए संकेत देने में मदद करता है। इससे ये कंडीशन क्लियर होती है कि क्या उस इंसान को और किसी ब्रेन टेस्ट की जरूरत है या नहीं। कॉग्निटिव टेस्ट में डॉक्टर पेशेंट से कुछ सवाल पूछते हैं। इस टेस्ट का असली मकसद ये परखना है कि पेशेंट के दिमाग में नई जानकारी को प्रोसेस करने और उसे याद रखने की क्षमता कैसी है। टेस्ट लेने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे डॉक्टर कोई कहानी सुनाकर उसमें से कोई सवाल पूछ सकता है। कुछ डॉक्टर एक पर्टिकुलर अक्षर से शुरू होने वाली चीजों और जगहों के नाम बताने के लिए कहते हैं। टेस्ट के बाद डॉक्टर पेशेंट को उसके सोचने, सीखने, याद रखने और ध्यान देने जैसी क्षमता पर स्कोर देते हैं। क्लेवेलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अच्छे स्कोर का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को दिमागी संबंधी कोई परेशानी नहीं है। केवल एक ब्रेन टेस्ट से इंसानी दिमाग के स्वास्थ्य का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन कई बार अपने भाषणों में लोगों का नाम भूल चुके हैं। यहाँ तक कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हमास का नाम तक भूल गए थे। ऐसे में अब सवाल है कि क्या बाइडेन अपना कॉग्निटिव टेस्ट कराएंगे। बाइडेन ने कॉग्निटिव टेस्ट या किसी भी तरह के न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करवाने और इसके रिजल्ट जनता के सामने रखे जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनना और फिर से चुनाव लड़ने का फैसला लेना ही अपने आप में कॉग्निटिव टेस्ट है। लेकिन अगर बाइडेन का टेस्ट हुआ और कॉग्निटिव स्कोर कम आया तो क्या होगा? अमेरिका के संविधान में सीधे तौर पर राष्ट्रपति के दिमागी स्वास्थ्य का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि संविधान के 25वें संशोधन में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की पहली डिबेट में भले ही बाइडेन को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन वो अब भी इस मुकाबले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि डिबेट के बाद उनके विकल्प की चर्चा भी होने लगी है। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए। दैनिक भास्कर आपके साथ।